हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी कि एक नई जब जगह पे हम आते हैं, शिफ्ट होते हैं, हम किन किन चीज़ों को ला सकते हैं, किन किन चीज़ों को हम छोड़ भी सकते हैं। और हमें किस तरह से सोच लेना चाहिए कि हाँ, हम मतलब एडजस्ट होने के लिए हमें किस तरह से चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसके लिए पहली चीज़ की ज़रूरत है कि आप जिस जगह पर शिफ्ट हो रहे हैं तो पहले उस जगह को एक बार देखना होगा आपको। ऐसा मेरे ख्याल से सही नहीं है कि आप जब फैमिली के साथ आप आ गए, या मतलब आप आपके साथ फ्रेंड्स है, फैमिली है, बस आप किसी और ने आपका घर देख लिया या जहाँ पर आप शिफ्ट होने वाले उस जगह देख लिया और बस आपको कहा कि हाँ, बस सब कुछ चीज़ें पैक करके ले आए। ऐसा ना करें तो ही सही है। क्योंकि जब हम फ़ोन पे वीडियो देखते हैं, किसी और के डिस्क्रिप्शन के हिसाब से हम जाते हैं ना, तो हमारी जो इमेजिन हम करते हैं या हम जिस तरह से सोचते हैं वो रियलिटी में थोड़ा बहुत अलग होता ही होता है। तो मेरे ख्याल से आप फर्स्ट वो चीज़ जहाँ पर आप शिफ्ट हो रहे हैं उस जगह को आप जरूर देखें कि हम कौन सी जगह पे जा रहे हैं, कौन सी जगह इन द सेंस आप जगह पर रहने जा रहे हैं, कौन सी घर है, कौन सा रूम है, किस किस तरह से रूम की सेटिंग्स है, या इस घर में मुझे क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत हो सकता है। तब आपको धीरे धीरे अंदाज़ा मिल जाएगा। लेकिन स्टार्टिंग के टाइम पे आपको ये अंदाज़ा नहीं लगेगा कि एकदम तुरंत आप जब देखने आ रहे हैं उसी वक्त आपको प्रॉपर अंदाज़ा इतना नहीं लग सकता है। कभी कभी ऐसा होता है कि तुरंत हम उसको मतलब आइडिया नहीं कर पाते कि क्या क्या चीज़ें चाहिए होगा। लेकिन जब आपने एक बार देख लिया ना, पूरा घर देख लिया कि हाँ, किचन ये है, वॉशरूम, बेडरूम, ये सब कुछ देखने के बाद आपके मन पे जब आप निकल के आएंगे धीरे धीरे कुछ वापस भी आ जाएंगे, या जब घर में भी जाएंगे तब आपको धीरे धीरे आइडियाज़ आपको फॉर्म होने लगेंगे कि मुझे क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है। तो मैंने पहले जब शिफ्ट होने से पहले मैं जहाँ पर अभी शिफ्ट हो गई हूँ वहाँ वो जगह मैं देखने आई थी। तो फर्स्ट तो मैं कहूँगी कि चीज़ें बहुत ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा कम भी नहीं होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा इन द सेंस इसलिए कि संभालना खुद ही को पड़ेगा। कोई ऐसा आप नहीं कर सकते कि कोई आप किसी को हेल्प मिलेगा, क्योंकि मेरे केस में तो बिल्कुल ही मैं अकेली आई थी, मैं, मेरे हस्बैंड और मेरी बेबी। तो ज़्यादा चीज़ें लाना मतलब खुद के लिए ही स्ट्रेसफुल होगा हमें, क्योंकि मैं पर्सनली ये चीज़ फील करती हूँ, बहुत सारी चीज़ों से मेरी भी अटैचमेंट रहती है कि मुझे ये भी चीज़ लेके जाओ, वो भी चीज़ लेके जाओ। लेकिन जब आप नए घर में जब जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें जब एकदम पूरा अनपैक कर देंगे ना, बहुत स्ट्रेसफुल होती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल। तो मैं एक सजेस्ट करूँगी कि स्टार्टिंग के टाइम के लिए, क्योंकि नया जगह है, एक नई अपॉर्चुनिटी भी दे रही है लाइफ, तो मेरे ख्याल से आपको चीज़ें कम लेके जाना आपके लिए सही है। तो कम चीज़ें इन द सेंस, जैसे मैं आपके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं फर्नीचर की सजेस्ट करूँगी, फर्नीचर के बारे में बात करना चाहूँगी। जैसे फर्नीचर में एक बेड, एक डाइनिंग जो मतलब डाइनिंग टेबल, उस चेयर्स, और आप ज़्यादा से ज़्यादा बैठने के लिए चेयर्स और छोटे स्टूल्स, सब चीज़ों से ना बेड की बात तो ज़रूरत के नंबर पे आती है। जब आप काम करने के लिए सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल आपके जो छोटे छोटे स्टूल्स होते हैं ना, बैठ के कुछ करने के लिए, काम करने के लिए हो, आप ज़मीन पर भी बैठ सकते हैं, लेकिन वहाँ पर जैसे आप कुछ चीज़ें ऑर्गेनाइज करनी हो, सही करनी हो, उसके लिए आपको स्टूल की ज़रूरत पड़ती है। तो स्टूल लाना तो सही है। और दूसरी चीज़ आगे आपकी जो एसेंशियल्स में जो थोड़ी सी बड़ी बड़ी चीज़ें होती है, जैसे आपकी फ्रिज, आप ठंडी जगह पे जाए, गर्म जगह पे जाए, आपको फ्रिज की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। नहीं तो बहुत सी चीज़ें आप बिल्कुल भी स्टोर नहीं कर पाएंगे। कभी कभी ऐसा होगा कि आप नॉनवेज हो या दूध हो, मक्खन हो, सब चीज़ें आप एकदम बाहर ही आपको रखना पड़ेगा, या आपकी एक स्ट्रेस रहेगी सब कुछ मुझे ख़त्म करना है। तो फ्रिज को तो मैं सजेस्ट करूँगी। तो फ्रिज आपका बहुत ज़रूरी है। दूसरा वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन की इस पर वॉशिंग मशीन स्टार्टिंग के टाइम पे लाने के लिए कभी कभी दिक्कत होता भी है, या अगर मोस्ट ऑफ द टाइम तो मैं सजेस्ट करूँगी कि वॉशिंग मशीन हम जल्दी ही मतलब लेके आए, क्योंकि आप जब अकेले शिफ्ट हो रहे हैं किसी जगह पर, बहुत कुछ काम करना आपको पड़ेगा, जैसे बहुत कुछ चीज़ें सेट करना, उस पर अगर आप कपड़े धोने को भी ऐड कर ले तो आपके लिए ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाती है। और उसके बाद एक गीज़र, अगर ठंड जगह पे जा रही है तो गीज़र बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी चीज़ होती है। और गीज़र, और अगर पावर कट ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा अगर पावर कट होती है, फ्रिक्वेंटली होती रहती है, तो आप एक जो इन्वर्टर है, अगर आपके घर में ऑलरेडी रखा हुआ है एक सेट, तो उसे आप ला सकते हैं। तो ये चार चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है। मैं इसलिए सजेस्ट कर रही हूँ कि जो ऑलरेडी घर पे है उसी वही चीज़ों को आप अगर लाकर बस उस जगह पे फिट करनी है। नहीं तो आपको नई जगह पे जाकर नई चीज़ें को आप खरीद के लगा के इंस्टॉलेशन की, ये सब बहुत कुछ चीज़ें करने के बाद अब जब चीज़ें एक्टिव होगी तो वो एक मतलब अननेसेसरी मतलब एक वर्क हो जाता है। जैसे आप सपोज आप आज शिफ्ट हो रहे हैं,
तो आप कल के लिए पहले से, अगर आपको उस जगह के बारे में पता है, आपके पहले और कोई अगर दोस्त है कहीं से भी, अगर लैंडलॉर्ड को भी बता के रख दे कि आप लोग के जानने वाले जो भी इलेक्ट्रिशियन है कल जरूर भेज देना आप लोग, तो तब नेक्स्ट डे ही अगर आ जाए तो आपकी जो जो इलेक्ट्रिक गैजेट्स है वो सब कुछ तुरंत के तुरंत फिट हो जाएंगे। और बाकी अगर ऐसा हो ना, नई जगह पे जाने के बाद एक जो मन थोड़ा सा उदास हो जाता है, चेंज एक एनवायरनमेंट पे एडजस्ट करने के लिए दिक्कत होता है, तो उस चीज़ के लिए आप अपनी टीवी ला सकते हैं। मैंने तो वैसे ही किया था। टीवी में ऐसा रहेगा कि जो शोज़ आप पहले एंजॉय करते थे या देखते थे, उस शोज़ को आप लगा के रख दीजिए थोड़ा काम वाम करने के टाइम पे, तो थोड़ा सा अच्छा लगता है। तो ये चीज़ें तो आई इलेक्ट्रिक चीज़ों के बारे में। मैंने तो पहले ही कहा है कि फर्नीचर में कौन कौन चीज़ें। उसके बाद आई किचन के बारे में। किचन आपकी एक मतलब घर की सबसे एसेंशियल जगह इसलिए बन जाती है कि जब आप नया जगह पे जाते हैं, आपको अगर आप किसी तरह से आप बाहर के खाने से हमेशा नहीं, लेकिन कभी कभी अपसेट हो जाती है बॉडी, तो उस पर आप नई जगह पे जाकर आपको मेडिसिन मतलब मेडिकल फैसिलिटीज़ भी अगर आपको ढूंढना ना पड़ जाए, तो उसके लिए मैं सजेस्ट करूँगी कि सबसे इम्पोर्टेंटली, बाकी सब चीज़ें तो नेक्स्ट डे हो या 2-3 दिन तक रुक सकती है, मैं सजेस्ट करूँगी कि जल्द से जल्द आप किचन शुरू कर ले। और इनकेस अगर आपके पास आपके साथ में छोटा बच्चा भी है आपका, तब तो उसी दिन अगर आप चालू कर पाए बच्चे के हिसाब से, मतलब ऐसा नहीं है कि आप उसी दिन ही पूरा दाल मखानी बना लें, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन जो बेसिक चीज़ें तैयार करने के लिए आप क्या क्या चीज़ें लेके आ सकते हैं, तो मैं सजेस्ट करूँगी कि बच्चे के हिसाब से तो फर्स्ट आप थोड़ा सा जो आपकी ये ला सकते हैं, दाल चावल वगैरह जो है ना, वो चीज़ें आप साथ में ही ला सकते हैं। क्योंकि अगर आप उस जगह पे शाम तक पहुंच रहे हैं तो आपको डेफिनेटली बच्चे को बाहर की चीज़ें खिलानी पड़ेगी, जो उसके लिए भी सही नहीं है। अगर बच्चा बीमार पड़ गया तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। एक तो आप डॉक्टर के चक्कर एक तो लगेगा ही, और ऐसा तो नहीं है कि दवा दे दिया इंस्टेंट ठीक हो गया, थोड़ा टाइम लेता ही है। और तब तक बच्चा भी परेशान, आप भी परेशान, घर भी सेट नहीं है, तो बहुत ज़्यादा चीज़ें मतलब हैम्पर करते हैं हमें। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि किचन सबसे जल्दी स्टार्ट करें। कहीं नई जगह पर जाकर एक तो सोने की जगह डबल बेड एक ये करें, फटाफट उसे फिट करने की ये करें। अगर आप खुद कर सकते हैं तो सही है, नहीं कर सकते तो आपको फर्नीचर वाले को बुलाना पड़ेगा। मेरे ख्याल से ऐसी बेड ही ले जाना सही है, शिफ्टिंग पे ले जाना सही है, अगर आप वो मतलब आप फिट करने के लिए आपके लिए कंफर्टेबल है तो। एंड नेक्स्ट चीज़ हमें बता रही थी किचन के बारे में, तो आप अगर है ना, फर्स्ट चीज़ है आपको हमेशा कंटेनर्स, अगर पॉसिबल है आपके पास जगह है मतलब शिफ्ट करने के लिए, जो मतलब शिफ्टिंग ये करने पे उस पर अगर आप मतलब ये है फैसिलिटी आपके पास है, तो आप कंटेनर्स ज़रूर लाया कीजिए। क्योंकि नई जगह में जाकर कंटेनर्स कलेक्ट करने के लिए ज़्यादा मतलब हम लोग हेजिटेंट होते हैं। जैसे पहले हम जो ऑर्डर कर देंगे आसपास से हो या कोई भी लेके आ जाएंगे, कंटेनर्स वगैरह लेके आ जाए, मतलब ग्रोसरीज लेके आ जाएंगे, लेकिन कंटेनर्स आपको कहाँ पे मिलेगा, कब आएगा, तो उस चक्कर में किचन एकदम मतलब ना मैसी रहता है काफ़ी दिनों तक। क्योंकि हम उस चीज़ को अरे हो जाएगा आ जाएगा, लेकिन उस इस पे मतलब मन पे एक स्ट्रेस रहता है कि हाँ सब कुछ फैला हुआ है, आटा चावल दाल ये सब जब आप पॉलीथीन पे जो हो या ऐसी जगह पे जब रहता है, तो वो बहुत देख के भी इरिटेटिंग लगता है कि इधर उधर फैलेगा। थोड़ा सा निकाल के, थोड़ा सा जब जो यूज़ करेंगे आटा निकालेंगे उसी पे खुला पन्नी पे रहेगा। तो उससे अच्छा अगर आपके पास ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी उस तरह से है, तो आप अपनी कंटेनर्स जरूर लाया कीजिए। स्टार्टिंग पे आपको आपकी मतलब फैमिली मेम्बर्स आपको डांटेंगे कि क्या लेके जा रहे हैं, लेकिन जब बाद में इस चीज़ की आप देखेंगे कि तुरंत किचन एक मतलब स्टार्ट हो गया, तब सब लोग समझ जाएंगे इस बात को। और दूसरी चीज़ है रिगार्डिंग यूटेंसिल्स जो है ना, जो आप इस्तेमाल करते हैं, उस पर तो आप एक तो डेली की जो चीज़ें होती हैं ना, प्लेट्स हो, क्वार्टर प्लेट, स्पून, बाउल्स, ये सब तो जो आप खाने पे खाना सर्व करने पे जो इस्तेमाल करते हैं, एक तो वो चीज़ें, और जो बनाने के लिए जो जो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, तो चकला हो गया, बेलन, ये तो बेसिक चीज़ें हैं। कुकर सबसे ज़्यादा जो कंफर्टेबल, जो कंप्लेनिंग कोई भी चीज़ लेके आना मतलब बहुत ही ज़्यादा मतलब ये है स्ट्रेसफुल चीज़ हो जाएगी। एक तो जगह ऑक्यूपाई करेगी और किसी काम की नहीं होगी वो चीज़। तो जो जो चीज़ें आपको कुकिंग पे इस्तेमाल करते हैं, जैसे आपकी जो जो स्पून्स वगैरह जो होती है ना, वो या कढ़ाई, सबसे ज़्यादा कंफर्टिंग और कंफर्टेबल कढ़ाई जो होती है, सबसे अच्छा जो पकता है, जो हमारी किचन पे हम सबको पता है कि सबसे हमारी प्यारी बर्तनें कौन से होते हैं, हमारे जो यूटेंसिल्स कौन से होते हैं, तो उस सब को तो बिल्कुल ही नहीं छोड़ना चाहिए। चाहे आप एक प्लेट और मतलब जो बर्तन वगैरह छोड़ सकते हैं, लेकिन जो बनाने वाली जो बर्तन होती है ना, उसे कभी नहीं छोड़नी चाहिए। क्योंकि वो कंफर्ट क्या होता है वो हम बनाने वालों को ही पता होता है।
तो आप जान चुके हैं। और लास्ट एक चीज़ है, दो चीज़, एक तो मसाला डिब्बा, क्योंकि नई जगह में क्रॉकरी शॉप ढूंढना अगर इतना आसान होता है, या कोई भी हमें तुरंत कोई नहीं जाता। आप भी कभी सोच के देखिएगा, जब आप कोई नए प्लेस में शिफ्ट हो रहे तो तुरंत आप जितना भी बोले क्रॉकरी शॉप में जाए, क्रॉकरी शॉप के लिए हर मैक्सिमम हस्बैंड जनरली इरिटेंट होते हैं, मतलब चीज़ को लेकर, क्यों अभी क्रॉकरी शॉप जाने हैं नई जगह पे, मतलब ये करके एक तो क्रॉकरी शॉप में नहीं जाएंगे और दूसरा कॉस्मेटिक की शॉप में कभी नहीं जाएंगे। तो और दूसरी चीज़ घी पॉट्स। घी पॉट तुरंत इसलिए चाहिए होता है कि आप अगर आप ऑयल्स वगैरह जब भी आप कलेक्ट करेंगे, जब भी आप रखना शुरू करेंगे, तो वो एक मतलब किचन साफ रहने के लिए बड़ी बर्तन से, बड़ी जो मतलब कंटेनर से निकाल के डालना आपके लिए ऐसे भी मतलब डिफ़िकल्ट होता है। जैसे आप थोड़ा सा रोटी पे घी लगाने के लिए आप घी का बड़ा सा डिब्बा खोलेंगे, या घी का जो है ना, अगर पैकेट में आप इस्तेमाल करें उससे निकालना वो भी प्रॉब्लमेटिक चीज़ हो जाती है, क्योंकि अकेले काम करना है आपको, और वो भी नीट एंड क्लीन रह के और मतलब एफिशिएंटली। तो कुछ छोटी छोटी एसेंशियल चीज़ें ज़्यादा मतलब ये उस चीज़ों की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है, चाहे बड़े बड़े चीज़ कम हो, लेकिन छोटी छोटी जो चीज़ें होती है ना, वो एफिशिएंसी हम कभी कभी मैक्सिमम केसेस में हमारी बढ़ा देते हैं। तो किचन पे वो चीज़ें आप ला सकते हैं। और बेसिक चीज़ें ये, और लास्ट में आप आए कपड़ों पर। कपड़े डिपेंड करते हैं कि आप कैसी जगह में शिफ्ट हो रहे हैं। अगर आप गर्म जगह में शिफ्ट हो रहे हैं तो बेडशीट्स जो है ना, मेनली बेडशीट हो आपकी पहनने की, जो कपड़े बच्चे के कपड़े, वो आप एबंडेंटली आपको लाना आपके लिए सही है। गर्म प्लेस पे, नया जगह पे आपको थोड़ा सा, अगर एसी भी आपको इंस्टॉल करना है तो थोड़ा तो टाइम सब कुछ चीज़ों में लगेगा, तब तक के लिए आप कॉटन कपड़े अच्छे से ला सकते हैं। और गर्म जगह का सबसे अच्छा एडवांटेज होता है कि आप जल्दी से जल्दी कपड़े सूख भी जाते हैं, आप धुल भी सकते हैं, तो जल्दी सर्कुलेशन पे वो चीज़ आ जाती है। लेकिन मैं शिफ्ट हुई थी ठंडी ठंडी जगह पे, एक तो सूखते भी नहीं है जल्दी से, और जो भी कपड़े होते हैं वो गर्म कपड़े तो हमेशा बड़े और मोटे ही होते हैं, तो उस चक्कर में जगह ज़्यादा लगता है, कपड़े कम आते हैं। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप वो चीज़ें ले, वो जो स्वेटर सबसे जो अच्छे होते हैं, अच्छे इन द सेंस ठंडी को मतलब रोकने के लिए सबसे जो कंफर्टेबल होता है, वो 2 या मैक्सिमम 3 ऐसे स्वेटर्स अपनी जो रेगुलर वेयर में जो गर्म कपड़े हैं, वो सॉक्स वगैरह तो उसमें सब कुछ इंक्लूड हो ही जाता है। और बच्चे के लिए भी इनर्स वगैरह हो, जो जो चीज़ें सर्दियों की पूरी जो मतलब ये है, क्या क्या चीज़ें पहना जा सकता है और जो अभी के लिए मेजरमेंट पे सही आ रहे हैं, बस वो कपड़े। और हस्बैंड के लिए भी वैसे ही, जो अभी अभी में इस्तेमाल कर रहे हैं, जो ठंडियों पे जो इस्तेमाल करेंगे, ओनली वही कपड़े। अगर आप एक अपने घर है ही, उस घर से आप दूसरे घर में शिफ्ट कर रहे हैं काम की पर्पज़ से, तो आप सारी चीज़ें तो लाना भी दिक्कत है, और लाने से खुद ही कोई परेशानी होती है। तो बाद लास्ट में आता है जो ब्लैंकेट्स वगैरह। ब्लैंकेट हमें उसी रात को चाहिए होता है, जिस रात को हम उस नई जगह पे पहुंचते हैं, उसी रात को हमें ब्लैंकेट चाहिए होता है। ब्लैंकेट हो, अगर मॉस्किटो की अगर प्रॉब्लम है तो मॉस्किटो नेट ज़्यादा मैं प्रेफर करती हूँ। गुड नाइट वगैरह तो है ही, लोग इस्तेमाल करते हैं, मैंने भी किया है, लेकिन इससे हेडेक की प्रॉब्लम थोड़ा आता है। मुझे पर्सनली, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये बताता है कि मैं जब भी मैंने ऐसे मतलब ये लगा के सोई हूँ गुड नाइट वगैरह, तो मुझे नेक्स्ट मॉर्निंग या नेक्स्ट डे में मुझे हेडेक रहती है। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि एक मॉस्किटो नेट हो और ब्लैंकेट्स आप अच्छे से लाए, और अगर ज़रूरत पड़े, अगर ठंडी जगह के लिए एक ब्लोअर। मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा चीज़ों की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। छोटी छोटी जो चीज़ें होती है, जैसे झाड़ू हो गया आपका, डस्टपिकर, डस्टबिन, एक्सक्यूज़ मी, ये सब चीज़ें आप आसपास किसी से आप बोल भी सकते हैं, या वो सब चीज़ें थोड़ा सा मतलब आप 1-2 दिन पे आप कलेक्ट कर सकते हैं। झाड़ू तो मैं बोलूँगी कि झाड़ू बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल है। तो ऐसी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, मेरे ख्याल से मैं सजेस्ट करूँगी कि जब आप नई जगह पे पहुँचे तो उसी शाम को तो झाड़ू पोछा लगाना तो लिटरली इम्पॉसिबल होता है। तो नेक्स्ट डे जब काम वाली आए या काम वाली ना भी है, जब आप भी लगाए, उससे पहले जो आसपास मैक्सिमम शॉप्स होते हैं ऐसे, कोई कोई जो मतलब ऐसे शॉप्स में आपको झाड़ू हो या डस्टबिन हो, ऐसे डस्टबिन से भी ज़्यादा जो जो गार्बेज बैग होता है वो ज़्यादा ज़रूरी होता है। वो चीज़ें आप वहाँ पर कलेक्ट करना ज़्यादा मतलब ये रहता है कि झाड़ू लेकर मतलब झाड़ू या ऐसी चीज़ें लगता है कि यार क्या ज़रूरत है इन चीज़ों की अभी शिफ्ट करने पे, लेकिन नई जगह पे तुरंत उसी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है जो हम सबसे ज़्यादा नेगलेक्ट करते हैं। तो ये रही मेरी एक्सपीरियंस, या मैंने इसी तरह से शिफ्ट किया था। तो
कुछ कुछ प्रॉब्लम्स मुझे हुई क्योंकि स्टार्टिंग के टाइम पे मैंने मेडिसिन जो कभी कभी जो होता है ना, जैसे जुकाम हो, थोड़ा सा सर दर्द की हो या विक्स वगैरह, ये सब चीज़ें मैं नहीं लेके आई। मैंने जब मेरे बच्चे के लिए जो जो चीज़ें मतलब मेडिसिन बोलते हैं, डॉक्टर रिकमेंड करते हैं, मैं वो लेके आ गई। पर्सनली मैं खुद के लिए कुछ नहीं लेके आई मेडिसिन वगैरह। स्पेशली मुझे सर दर्द का जब भी दिक्कत होता है तो आप हो सके तो जो आप मेडिसिन यूज़ करते हैं, कभी माइग्रेन पेन हो या कभी कभी बॉडी पेन कुछ भी है, उसके लिए अगर कोई दवा यूज़ करते हैं या वो जरूर साथ में लाया कीजिए। और एक जो है ना क्रैप बैंडेज जो होता है, काम करने के बाद हाथ पैर कभी जब भी दर्द करता है तो उसकी ज़रूरत पड़ती है, खुद की कंफर्ट के लिए बहुत ज़रूरी होता है। फर्स्ट टाइम में मैं वो सब चीज़ें छोड़ के आ गई थी, तो रात को बहुत डिफ़िकल्ट होता था सोने के लिए भी, और सर भी दर्द करेगा, हाथ भी दर्द करेगा दिन भर काम से या स्ट्रेस कुछ भी रहे, तो ये दोनों चीज़ आप ना भूलें। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, या आपकी एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए थैंक यू।